हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड के ए कैटेगरी के अदाकार अपनी एक फिल्म का मुआवजा करोड़ों रुपए में लेते हैं और इसी हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी भी पुरतयश अंदाज में गुजारते हैं। महंगी गाड़ियां हों या फिर महंगे बंगले, ये अदाकार ऐसे कई कीमती असासों के मालिक होते हैं। लेकिन क्या आप ऐसे बॉलीवुड अदाकारों के बारे में जानते हैं जिनके चांद पर भी प्लॉट हैं? अगर नहीं तो आज हम इस राज से पर्दा उठाते हैं। 23 अगस्त को भारत का मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद के तारीख हिस्से पर उतरा, जिसके साथ ही भारत चांद के तारीख हिस्से पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। भारतीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को रवाना हुआ था, जो लॉन्च के बाद 10 दिन तक जमीन के मदार में मौजूद रहा और 5 अगस्त को कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल हुआ। विक्रम नामी लैंडर 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से कामयाबी से अलग हुआ था, जिसके बाद 23 अगस्त की शाम को यह मिशन चांद पर कामयाबी से उतरा। मिशन की कामयाबी के बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क, जबकि चांद पर पहुंचने वाला दूसरा एशियाई मुल्क है। जहां भारत चांद पर पहुंच गया, वहीं दूसरी जानिब बॉलीवुड के 2 सितारे ऐसे भी हैं जिनके चांद पर पहले से प्लॉट मौजूद हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और अदाकार सुशांत सिंह राजपूत चांद पर प्लॉट के मालिक हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान चांद पर एक मखसूस हिस्से के मालिक हैं, जिसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। दरअसल चांद का यह हिस्सा शाहरुख खान की एक ऑस्ट्रेलवी खातून मद्दाह ने इन्हें तोहफे में दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हर साल शाहरुख खान की सालगिरह पर ये ऑस्ट्रेलवी मद्दाह किंग खान के लिए चांद पर थोड़ा सा हिस्सा खरीदती हैं। पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने इस हवाले से बात करते हुए कहा था कि ऑस्ट्रेलवी खातून हर साल मेरी सालगिरह पर मेरे लिए चांद पर थोड़ा सा हिस्सा खरीदती हैं, जिसके लियोन्स रजिस्ट्री की जानिब से जारी सर्टिफिकेट भी मेरे पास मौजूद हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि चांद के कुतुब जनूबी में काफ़ी मिकदार में बर्फ़ मौजूद है। चांद पर बर्फ़ यानी पानी की मौजूदगी का मतलब ये है कि मुस्तकबिल में इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है। ये बर्फ़ ना सिर्फ पीने के पानी में तब्दील की जा सकती है, बल्कि इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हासिल की जा सकती है, जिससे वहाँ ज़िंदा रहने और रॉकेट या खलाई जहाज़ के लिए फ्यूल हासिल करना मुमकिन हो सकता है।